बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 लेक्चर 16 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस मींस के गैस को हमने लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें यानी कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है या लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस मींस के गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और कब होती है वो चीज हम देखेंगे। तो इसकी जो डिफाइन है वो ये है, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लेकिन कब? रिक्वायर HPLT। अब इसका मतलब आपने समझना है कि H मीन्स हाई प्रेशर और L मीन्स लो और T मीन्स टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो अब गैस टू लिक्विड यानी कि गैस टू लिक्विड जाने के लिए या गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाएं तो वो लिक्विड की बन जाती हैं, यानी कि इनकी दरमियान ऐसी दो प्रॉपर्टीज या ऐसी कौन सा पैरामीटर है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये गैस है और ये लिक्विड है। तो सबसे पहले गैस की अगर हम बात करें तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, मींस कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साथ में आपने पढ़ा था नो ग्रेविटी इफेक्ट। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू एन अदर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज ये नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी कि दूसरा ये पैरामीटर जो है इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो ना होने के बराबर हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। और ये तो गैस की प्रॉपर्टीज। अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, यहाँ पे क्या हो गया लेस एम्प्टी स्पेसेस, और इधर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और यहाँ पे क्या होगी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो गैस टू लिक्विड है यानी कि ये चीज कन्वर्ट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस को लेस एम्प्टी स्पेसेस में और नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है हाई प्रेशर और दूसरी रिक्वायरमेंट है लो टेम्परेचर। तो ये दो रिक्वायरमेंट यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये क्या करते हैं कि जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। अब एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे तो उनके दरमियान क्या हो जाता है, एक तो स्पेस कम हो जाती है और दूसरा क्या है उनके दरमियान यानी कि वो करीब आएंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर क्या हो जाएंगे करीब करीब और इनके दरमियान क्या आ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज यहाँ पे क्या हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये कब होगा, जब ये आपके पास लार्ज एम्प्टी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उस वक्त ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे करीब करीब आ जाएंगे। और दूसरी चीज लो टेम्परेचर मींस के टेम्परेचर जब कम करेंगे तो गैस को आपको पता है हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर लो कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और वो जो एनर्जी है उसकी कम हो जाती है। डिप्राइव मींस महरूम हो जाना, कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी से महरूम हो जाते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये दो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस पे यानी कि ये लार्ज और नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग में और लेस एम्प्टी स्पेसेस में। तो ये सिंपल सा जो मेथड था या ये जो चीज बताने का मकसद कि गैस और लिक्विड में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है
और इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। इसके बाद कुछ आपके पास बेसिक टर्म है। पहली टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और उसके एग्जांपल। तो द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करे, या आप ये कह सकते हैं द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, यानी कि उससे अबव और बिलो हो तो वो जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, यानी कि पहले एग्जांपल है, देखें आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है केल्विन के अंदर वो है 154.4 केल्विन। आप इसको सेल्सियस में भी कर सकते हैं, सेल्सियस में करेंगे तो ये -118.4 सेल्सियस के राउंड अबाउट आ जाएगा। यानी कि आप फार्मूले की मदद से, जो कि स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री के अंदर हमने फार्मूले डिस्कस किए थे, वो आप इसको केल्विन को सेल्सियस के अंदर या सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर। दूसरी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 304.3 केल्विन है। इसी तरह H2O वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर 674.6 केल्विन। तो ये आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर और साथ में इसके एग्जांपल। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रिटिकल टेम्परेचर कम यानी ज्यादा या कम होता है। तो पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कम या ज्यादा, यानी कि ज्यादा होगा उनके दरमियान, क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है ज्यादा हो जाता है, फोर्सेस ज्यादा आ जाती हैं तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। या यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बता दूं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। रीजन क्या है, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग या ज्यादा हो जाती है। दूसरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि साइज और साथ में शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के शेप, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल जो भी है वो भी डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर, और साथ में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तीन फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, या इन तीनों फैक्टर के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे PC। P means pressure, C means critical. The pressure at which substance can exist as a liquid at critical temperature, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि वो सब्सटेंस जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई उसका जो प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। मींस के फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, या यहाँ पे ऑक्सीजन जो थे उसका जब टेम्परेचर था 154.4 केल्विन, तो उसका जो प्रेशर होगा उस वक्त 49.7 एटमॉस्फेयर। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका क्रिटिकल प्रेशर होगा। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर। ये हाइड्रोजन, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये इसके एग्जांपल 217 है, 73 और 49.7 एटमॉस्फेयर। तो ये तीन एग्जांपल। इसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम, V कैपिटल वॉल्यूम और ये C क्रिटिकल। व्हेन अ गैस इज मेजर्ड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, देन एट द स्टेज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज गार्ड, यानी कि जिस गैस का यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, उस स्टेज के ऊपर जो भी गैस 1 मोल ऑक्यूपाई करेगी वही उसका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनका जब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि आप ऑक्सीजन की बात करें, यानी कि ये आपका प्रेशर और ये आपका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर जो गैस 1 मोल का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो क्या होगा, उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। और इसके एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है वो 95.5 है, इसी तरह ऑक्सीजन है वो 74.4 है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। इसी तरह हाइड्रोजन जो है उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब पर
मोल होता है। तो ये आपके पास चंद एक एग्जांपल्स और साथ में ये बेसिक टर्म क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है और साथ में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई H2O डोंट बिहेव आइडली एट 273, यानी कि 273 केल्विन के ऊपर ये आइडली बिहेव क्यों नहीं करता, क्योंकि 273 के ऊपर इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 674.1 यानी कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर से लो है और इसलिए इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट आ जाती हैं। तो ये रीजन आपने बतानी है और ये इसके आंसर में आपने मेंशन करना है, ये वाला टेम्परेचर भी और इसके साथ ये वाला टेम्परेचर। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हम गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर डिफाइन और साथ में ये बेसिक टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अब हम बात करते हैं इसके मेथड की। मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसकी बेस पे गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके 3-4 मेथड हैं जिसकी मदद से हम गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर फैराडे मेथड है और उसमें फैराडे मेथड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर यूज किया जाता है और उस मेथड में ज्यादातर उन गैस को या ऐसी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो या तो अबव हो या बिलो हो ऑफ देयर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है या उनका क्रिटिकल प्रेशर है वो ज्यादा होगा या कम होगा। दूसरा है आपके पास क्लॉड्स मेथड। क्लॉड्स मेथड में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क की मदद से गैसेस को कन्वर्ट किया जाता है, मींस के उसके अंदर वो गैसें जिनको अगर हम उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काबू कर भी लें फिर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी जब तक उनके ऊपर कोई मैकेनिकल वर्क इंडस्ट्री के अंदर ना किया जाए। और तीसरा मेथड जो है जिसको यहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस करना है, जो कि बुक के अंदर जिसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो है लिंड्स मेथड। तो लिंड्स मेथड क्या होता है, किस असूल या उसका प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन द जोल-थॉमसन इफेक्ट, यानी कि लिंड्स मेथड के अंदर जो गैसेस हैं उनको लिक्विफाई किस बेस पे किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ जोल-थॉमसन इफेक्ट। तो जोल-थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये एक क्लियर कर दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई गैसेस कॉज कूलिंग या व्हाट इज जोल-थॉमसन इफेक्ट, या ये आ जाता है कि जोल-थॉमसन इफेक्ट के दौरान जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या उनका जो टेम्परेचर है वो लो क्यों होता है और ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से वो जो गैस है वो कूल हो जाती है या जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें जोल-थॉमसन इफेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड मींस के बिल्कुल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज इज अलाउड टू एक्सपैंड सडनली, यानी कि उसको सडनली एकदम से क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, छोड़ा जाए, कहाँ पे, इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर में उसको एक्सपैंड किया जाए, उसको छोड़ा जाए तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो फॉल हो जाता है और इससे कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जोल-थॉमसन इफेक्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है या जोल-थॉमसन इफेक्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन व्हेन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज हाईली कंप्रेस्ड देन मॉलिक्यूल कम क्लोज टू, यानी कि जब उनको हाईली कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या जाते हैं, करीब जाते हैं और उनके दरमियान क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड हो जाती है, देन हेल्ड टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, यानी उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आ जाती हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर देन मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, यानी मॉलिक्यूल क्या आते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। देन एनर्जी नीडेड, यानी कि उनको दूर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होती है, यानी कि मॉलिक्यूल करीब थे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई थी, अब मॉलिक्यूल्स ने दूर जाना है तो डेफिनेटली दूर जाने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायर होती है। यानी कि आप देखें कि जब मतलब कोई इंसान है वो एक रश में होता है, यानी कि एक भीड़ में होता है, एक हजूम में हो, तो उसको अगर वहां से बाहर निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगी, एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही है कि मॉलिक्यूल हाईली कंप्रेस स्टेट में है
तो जब उनको हाई रीजन में छोड़ा जाए, उनको एक्सपेंड किया जाए, तो क्या होगा, उनको एक्सपेंड करने के लिए उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी कंप्रेस करने के दौरान, तो वो उनको ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, और एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आएगी। जो गैस है वो अपनी एनर्जी यूज करती है, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद ये जॉल थॉमसन इफेक्ट और कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग इसकी क्या है, जॉल थॉमसन इफेक्ट की। तो वर्किंग के अंदर आपके पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर मींस के आपने ये देखना है कि इसके अंदर एक आपने ये ट्यूब लगा दी, और ये आपके पास कंप्रेसर है, और ये जो है, चलो इसकी वर्किंग में ये बात करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के अंदर आप क्या करेंगे, एयर, और जो फ्रेश एयर है वो यहाँ पे इनलेट करेंगे, और उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 200 एटमॉस्फेरिक। और अब आपने इसको यहाँ पे मींस कि ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में ये गैस को आपने करना है। अब ये क्या है, आपके पास कूलिंग पाइप है, यानी कि ये पाइप यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको गैस को यहाँ से क्या करेंगे, गुजारेंगे। और ये रेफ्रिजरेटर लिक्विड का क्या काम होता है, ये जो आपके पास हॉट एयर है, यानी कि जो आपके पास ये कंप्रेस्ड हॉट एयर फ्रेश एयर थी, ये यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, कूल एयर। और अब आगे ये जो टैंक है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्पाइरल ट्यूब, और स्पाइरल ट्यूब के एंड पे ये जेट है। अब जब गैस यहाँ से आ रही है, अब प्रोसीजर समझना है कि हाईली कंप्रेस्ड गैस इस ट्यूब के जरिए आई, रेफ्रिजरेटर लिक्विड ने क्या किया, इसको हीट को रिमूव किया, ताकि ये कुछ गैस जो है वो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। अब जब ये हाईली कंप्रेस्ड गैस स्पाइरल पाइप से इनके यहाँ से ये आउट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो प्रेशर है, यानी कि ये हाई रीजन यानी एक्सपैंड हुई है, लो प्रेशर रीजन में आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ये प्रोसेस जो है आपने फिर दोबारा रिपीट करना है, और दूसरी दफा जब एयर आएगी तो उसका पहले से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा कम होगा। इसी तरह तीसरी दफा, यानी कि ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है, और उस वक्त तक जब आपके पास ये सारी जो गैस यहाँ से आपने ली थी, ये सारी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि पहली दफा जब मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका टेम्परेचर लो हुआ होगा, तो अब वो लोअर जो टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स गैस के हैं, अब उनको दोबारा यहाँ से हम भेजेंगे, तो मतलब आप पहले से वो काफी, यानी कि अब हॉट एयर थी लेकिन अब ये हॉट नहीं रहेगी, वो काफी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो दोबारा क्या होगा, वो इधर आएगी तो उसका और ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होगा, जिसकी वजह से ये कंप्लीट एयर जो है वो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास इसमें तीन मेन काम है कि सबसे पहले कंप्रेशन, उसके बाद एक्सपेंशन यानी कि एक्सपैंड होना, और तीसरी चीज क्या है, उसके अंदर आप बात करेंगे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, यानी कि ये तीन इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तीन मेन या तीन हेडिंग्स आप लिख सकते हैं कि पहला काम क्या है, कंप्रेस, उसको कंप्रेस करना, दूसरा काम क्या है, उसको एक्सपैंड करना, और तीसरा उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि जिसके अंदर हम गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और फिर उनको कंप्रेस करने के बाद उसको लो प्रेशर रीजन में क्या किया जाता है, एक्सपेंड करवाया जाता है, और जिसकी बेस पे वो जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।